नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का। देखेंगे तो आपका मार्केट में एक नया किताब लॉन्च किया गया है एडुटेरिया करके, आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों एक जो आपका किताब है आपका पीटी परीक्षा, यानी आप यहां पे देख सकते हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025, ये आपका वॉल्यूम 2 बुक निकाला गया। इसके पहले देखिए आपका वॉल्यूम 1 बुक निकाला था, जो कि मैंने पूरा 15 सेट अपलोड कर दिया है, मास्टर वीडियो भी बना के डाल दिया है, तो आप उसको नहीं देखें तो देख सकते हैं। अब देखिए वॉल्यूम 2 में आप देखेंगे तो आपका टोटल जो है आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट। और ये आपका पूर्णतः एग्जाम बोल सकते हैं, परीक्षा पद्धति यानी सिलेबस पे आपका किताब आधारित है। और इसमें देखिए मैंने जो है सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 2 देखेंगे, और सेट नंबर 2 का पूरा हम 100 प्रश्न देखेंगे, डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। और ये जो आपका कटअप होने वाला है 70+ जिसका भी स्कोर आता है इस वाले प्रैक्टिस सेट में, उसका जो है बिहार दरोगा में तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। तो लास्ट में आप लोग अपना कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग जो है कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 2, और इसके पहले देखिए मैंने जो है सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आप उसको नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। और इसमें दोस्तों आपको बता दें कि आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है, तो आराम से आप एक क्वेश्चन आपको बनाना है और आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आप ये 100 में से कितना प्रश्न जो है आप सही कर पा रहे हैं और आपकी तैयारी बिहार दरोगा में कैसी अभी चल रही है। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा गला देखिए बैठा हुआ है, और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से जो है बता पाएँ पहला क्वेश्चन क्या है। देखेंगे, देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक कारक क्या है। एक पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक कारक क्या है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उत्पादन है ना, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का डी हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ये जो आपका कांडला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही उत्तर होगा, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे हमारा प्रश्न है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर अवस्थित है। देखिए माउंट किलिमंजारो की बात करते हैं दोस्तों, ये आपको जो है तंजानिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, तंजानिया में किलिमंजारो है। वही बात करते दक्षिण अमेरिका में क्या है, तो आपका ओजस डेल सेलेडो हो जाएगा। और यूरोप की बात करते हैं तो आपका एल्ब्रूस पर्वत जो है आपको यूरोप में देखने को मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करके बताइए। और इसको बताना है, इसको हम पढ़ते हैं आज आपको सही तरीके से। देखिए पहला हमारा पॉइंट है कि भारत में इसके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। और दूसरा हमारा कि प्रमुख खादानें नोवामुंडी, बैलाडीला, कुंद्रेमुख और बल्लारी जैसे क्षेत्रों में स्थित है। तीसरा हमारा कि खादानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। अभी आपका पूछ रहे हैं जो आपका तीनों कथन है बॉक्साइट से संबंधित है या फिर लौह अयस्क से है या क्या लिखा गया है, मैग्नीज लिखा गया है ना, मैग्नीज है और तांबा। तो अब देखिए इसमें आपका पूछ रहा है कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो सही आंसर की बात करते हैं दोस्तों, कि आपका जो लौह अयस्क है ऑप्शन नंबर बी होगा, लौह अयस्क। ठीक है, तो चौथे का क्या होगा, लौह अयस्क जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है। देखिए उत्तर दिशा में आकर पूछ रहा है कि नदियों का जोड़ा कौन सा है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका कोसी बूढ़ी गंडक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, कोसी बूढ़ी गंडक। देखिए दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी की बात करते हैं तो आपका करमनासा होगा दक्षिण से, है ना, करमनासा, सोन, पुनपुन और फल्गु होगा। तो आप दक्षिण के बारे में भी याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न है कि मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण से होता है। मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन किस वजह से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। थोड़ा सा देखिए गला बैठा हुआ है तो बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई नहीं, आपको कल टेस्ट देखिए इसकी वजह से नहीं आया था, गले की प्रॉब्लम की वजह से ही आपका टेस्ट कल नहीं अपलोड हो पाया था। वैसे हम इसको
बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। जैसे इसको शुरू किए हैं उसको ख़त्म भी करेंगे हम। देखिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम क्या है? देखिए, लंबाई के अनुसार आप आरोही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नेपाल पहले होगा, है ना। अब देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको जाना है तो पहले देखिए दोस्तों आपका क्या होगा, नेपाल होगा, ठीक है। नेपाल के बाद देखिए आपका हो जाएगा पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान के बाद आपका चीन होगा, चीन के बाद आपका हो जाएगा बांग्लादेश। घटते क्रम में मतलब पहले आपका कम है, फिर उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से है। तो सबसे अधिक क्या आपकी बात करते हैं, जो आपका बांग्लादेश जो इसका किलोमीटर लंबाई की बात करते हैं तो 4096 जो है बांग्लादेश का हो जाएगा। वही अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना का देखिए आपका हो जाएगा 3488 हो जाएगा। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का देखिए आपको हो जाएगा 3323 हो जाएगा। और वही अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल का देखिए आपको हो जाएगा 1751 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपका क्रम दिया गया है, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। क्या होगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान होगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी हो जाएगा। अगला कि फिजी द्वीप अवस्थित है, जो आपका फिजी द्वीप है दोस्तों आपका अवस्थित है तो ऑप्शन नंबर बी होगा प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। देखिए, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो आप हिंद महासागर के बारे में भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है कि कोरोमंडल तट का विस्तार है। दोस्तों, कोरोमंडल तट का विस्तार है तो कुमारी अंतरिक्ष से कृष्णा नदी डेल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का तो बी सही हो जाएगा। देखिए, इसको समझिएगा कि भारतीय महाद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को कोरोमंडल तट नाम जो है दिया गया है और यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा जो है शासित रहा था। अगला है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा कावेरी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की बात करते हैं तो गंगा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गंगा। अगला कि सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जो आपका सूर सरोवर पक्षी विहार है ये कहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों? तो ये आपको 12 की बात करते हैं तो ये जो आपका सूर सरोवर पक्षी विहार है ये आगरा में देखने को मिलता है। 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 12 का हो जाएगा आपका आगरा। अगला है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेले में माइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं किसके द्वारा? दोस्तों, ये आपके बनाई जाती हैं भूमिगत जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमिगत जल के द्वारा। आप इसको नोट कीजिएगा। आगे हमारा देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, काला हांडी की बात करते हैं, काला हांडी ये आपका बॉक्साइट से संबंधित है। जावर की बात करते हैं तो आपका जस्ता व सीसा हो जाएगा। कोलार की बात करते हैं, कोलार तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, कोलार सोना हो जाएगा। और मोसाबनी की बात करते हैं तो आपका तांबा हो जाएगा। तो आप मिलाइएगा। देखिए, पहले आपका 3, फिर आपका 4, फिर आपका 1, फिर उसके बाद आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ऑप्शन अरेंज कर लीजिएगा अपने अनुसार, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा, ठीक है। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? दोस्तों, गुप्त काल में जो आपका भूमि राजस्व था इसका दर क्या था? तो 1/6 था। क्या था? 1/6। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा 1/6। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था? नायब ए खुदाई कहा था तो हो जाएगा आपका बलबन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बलबन। और बलबन ने ही रक्त और लोहे है ना, रक्त और लौह की नीति का जो है एक तरीके से प्रतिपादन किया था। और बलबन ने नवरोज का त्यौहार, सिजदा और पैबोस प्रथा को जो है लागू किया था। देखिए, बता दें कि बिहार दरोगा का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका 11 AM में टेस्ट होता है, टेस्ट अपलोड होता है। आप अभी तक बिहार एसआई का ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ जो है स्थानांतरित कर दिया था?
अब देखिए पहले उसका मुर्शिदाबाद था, उसके बाद उसको लगा कि अब मन नहीं लग रहा है मुर्शिदाबाद में, तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं और इसको कहाँ कर दिया बताइएगा। अब देखिए मुर्शिदाबाद से आप देखेंगे तो उसको जो है हटा करके चेंज करके उसको मुंगेर कर दिया, ठीक है। तो मुंगेर उसका मन जो है लगने लगा, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। मुंगेर से जो है चेंज करके कहाँ सॉरी मुर्शिदाबाद से चेंज कर कहाँ कर दिया, तो मुंगेर कर दिया। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, मुंगेर। अगला है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। इसका उत्तर हो जाएगा कुली कुतुब शाह होगा। क्या होगा, कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा कुली कुतुब शाह। अगला है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी हमारा दोस्तों जो है गलत क्या है, गलत के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या है, जैसे जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था, यही गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस जो आंदोलन था, कौन सा आंदोलन, जलियांवाला बाग है ना, तो ये जलियांवाला बाग की वजह से नहीं हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, जो आपका चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 में, उसके वजह से देखेंगे तो ये जो आपका आंदोलन था, कौन सा, असहयोग आंदोलन, इसकी वजह से देखेंगे तो आपका जो एक तरीके से स्थगित कर दिया था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी असहयोग आंदोलन जो है वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और 1922 में जो है समाप्त हुआ था, ये देखिए बिल्कुल सही है। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी की इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की गई, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, ये भी देखिए आपका सही है। तो हमारा गलत क्या है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है उसी को बताना है, कथन सही क्या है। देखिए अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जो कि जनजातक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया था, सही है। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी में लिखा गया था, ये गलत आंसर हो जाएगा। देखिए खरोष्टी नहीं होगा दोस्तों, ये आपका प्राकृत भाषा होगा। क्या होगा, प्राकृत होगा, प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि आप बोल सकते हैं। बाकी तीसरा पढ़ेंगे हम, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का जो है वर्णन किया है, तो ये भी देखिए सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 जो है राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो क्या तीसरे के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रह्मदत्त जो है सही उत्तर हो जाए। क्या होगा, ब्रह्मदत्त। बात करेंगे जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसका शुरुआत कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। तो कि 17 अक्टूबर 1940 को जो है इसका शुरुआत हुआ था, आप इसको याद रखिए, 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को जो है चुन करके बताइए। देखिए औजार पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल सही है। इस अवधि में ओखल है ना, इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए जो है किया जाता था उस टाइम। तो ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी हो जाएगा, है ना, दोनों 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। अब जब खिलाफत कमेटी की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बम्बई में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, बम्बई में किया गया था। कहाँ पे, बम्बई में। अगला कि सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिले के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, चलिए बनाते हैं। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं तो आपको चिश्ती सिलसिला हो जाएगा, आप बोल सकते हैं। उसके बाद बहाउद्दीन जकारिया की बात करते हैं तो आपका सोहरावर्दी हो जाएगा। मियाँ मीर की बात करते हैं तो आपका कादरी, और अहमद सरहिंदी की बात करते हैं तो आपका नक्शबंदी हो जाएगा। तो बनाइएगा 3 2 1 4, क्या होगा 3 2 1 4 इसका सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, गलती के बारे में पूछ रहा है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, गलत उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। और विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ये भी देखिए सही है। सिराज गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये देखिए आपका सही है। तो गलत हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। आगे हमारा है मिलान करना है सूची 1 को जो है सूची 2 में, चलिए बनाते हैं इसको हम।
देखिए सीमांत गांधी, ये देखिए एक तरफ आपका उपनाम है और एक तरफ आपका नाम दिया गया है। तो ये आप देखिए इधर आपका नाम है ना, इधर आपका देखिए उपनाम बोल सकते हैं, है ना, यूपी से आप उपनाम बोल सकते हैं। अब देखिए सीमांत गांधी की बात करते हैं तो किसका ये उपनाम है, तो ये आपको हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान का है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी का है। और महामना की बात करते हैं मदन मोहन मालवीय का है। भारत का लौह पुरुष बिस्मार्क की बात करते हैं तो ये आपके वल्लभ भाई पटेल का है। तो आप बनाइएगा, आपका ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार सजाइए। चलिए बनाते हैं। देखिए बात करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले सालबाई की संधि की बात करते हैं तो ये आपको 1782 में हुआ था, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम संधि की बात करते हैं तो ये आपको 1792 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और बसिन के संधि की बात करते हैं तो ये आपका 1802 में हुआ था। और अमृतसर के संधि की बात करते हैं, अमृतसर संधि, तो ये आपको दोस्तों हो जाएगा 1809 हो जाएगा, 1809। तो आप इसको बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी, पहले आपका 4 होगा, फिर आपका 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर आपका 1 हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, कालक्रमानुसार बताना है तो ऑप्शन नंबर सी याद रख सकते हैं। या फिर आप इसको 4 3 1 2 लिखा गया है ना, तो हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर देखेंगे। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किप्पुर युद्ध जो है कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो योम किप्पुर की बात करते हैं तो ये आपका अक्टूबर में हुआ था और ये आपका 1973 में हुआ था, 1973 में। तो ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा इसको, 1973। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो कितना रहने का अनुमान है बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप 29 का देखेंगे तो राइट उत्तर हो जाएगा 0.3% होगा। क्या होगा? 0.3%। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखेंगे। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो ये आपको हो जाएगा ऑपरेशन स्पाइडर वेब होगा। क्या होगा? ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया है? कौन सी टीम को हराकर अपने नाम किया है? तो ये आपको हो जाएगा किंग्स 11 पंजाब, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो, किंग्स 11 पंजाब होगा। राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा किया है? ये कहां पर किया है बताइएगा दोस्तों। ये किया है हैदराबाद में किया है। कहां पे? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एस महेंद्र देव, एस महेंद्र देव, है ना। 33 का ऑप्शन नंबर ये होगा, एस महेंद्र देव। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित डैश बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो देखिए इसका आंसर आप 34 का देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा भेड़, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भेड़। आगे बढ़ते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में है? ये कौन से महासागर में है? तो ये महासागर का नाम हो जाएगा हिंद महासागर में है। कहाँ पे है? हिंद महासागर में है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा हिंद महासागर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय को नाम, है ना, निकाय का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है? नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग होगा। क्या होगा? संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर ए होगा संघ लोक सेवा आयोग। पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्यवाही कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान डैश के तहत किया गया था। तो इसका आंसर देखेंगे 37 का, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस होगा। क्या होगा? ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, ऑप्शन नंबर जो है 37 का ए सही उत्तर होगा। कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था? मीडिया
ब्रीफिंग का जो है नेतृत्व किया था? इसका उत्तर हो जाएगा विंग कमांडर व्योमिका सिंह। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या? थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन ब्लर हो गया है, आगे आपको क्वालिटी सही ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 39 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 151वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 151वां। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है? तो कौन से देश का लगाया है बताइएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पंचवटी एक्सप्रेस होगा। क्या होगा? पंचवटी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंचवटी एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है कौन? देखिए पहला अफ्रीकी देश की बात करते हैं तो ये आपका मॉरिशस बन गया है दोस्तों। क्या हो जाएगा? मॉरिशस। 41 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मॉरिशस। भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस टीम को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बांग्लादेश। भारत के किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी की ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित किया गया है? सिटी की ऑफ से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। क्या होगा? ये राष्ट्रपति हैं भारत की, और इनका क्रम कौन सा है कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं कि चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए जब इसका आप आयोजन की बात करते हैं, जो इसका अभ्यास है यह किया गया है विशाखापट्टनम में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशाखापट्टनम में। आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते कब है, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग होगा। सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा साधु भद्रेश दास, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुता मजदूरी पर रोक से संबंधित? देखिए बंधुता मजदूरी से रोक से आपका संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 का 1 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 23 का 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो जाता है या फिर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? बताइएगा कौन सा रिट जारी करेगा? तो ये आपका अधिकार परीक्षा करेगा। क्या होगा? अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, अधिकार परीक्षा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन हमारा सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है, बिल्कुल सही है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, 1 और 2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब जो है लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था बताइएगा। तो देखिए लागू की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं 26 जनवरी 1950 होगा। क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को देखिए आपका लागू हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो है आपका सही होगा 26, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। और अगर बनने की बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को देखिए आपका बनकर तैयार हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलती क्या है, गलत क्या है? देखिए 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात जो है बनाया गया था, बिल्कुल सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य जो है बनाया गया था, ये गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए मणिपुर और त्रिपुरा राज्य जो है 1972 में अस्तित्व में आया था, और असम से अलग करके 72 में मेघालय राज्य जो है
बनाया गया था। तो मेघालय की बात करते हैं तो मणिपुर से नहीं बल्कि असम से हो जाएगा। और नागालैंड का जो राज्य गठन है 1963 सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं 87 आपका जो है अस्तित्व में आया था, ये आपका सही है। इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य यानी हमारा गलत क्या है। देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो ये 1966 से 77 तक और फिर 1980 से लेकर के 1984 तक जो है भारत की प्रधानमंत्री रही, सही है। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपए का अवमूल्यन हुआ था, ये भी देखिए बिल्कुल सही है। इन्होंने गरीबी हटाओ का जो है नारा दिया था, ये देखिए सही है। तो ये सब सही है। तो हमारा बच रहा है कौन, एक, तो एक हमारा गलत हो जाएगा। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का प्रभाव जो है संभाला था, गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो नहीं थे तो कौन थे, डॉक्टर HP मोदी देखिए नहीं थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है 53 का क्या होगा, सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंध रखता है मूल कर्तव्य से। क्या होगा, मूल कर्तव्य से। बात करेंगे 1976 की बात करते हैं तो इसमें पारित 1976 में 42वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जो है समाविष्ट किया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर जो है लागू किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा 297 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 297। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 56 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा जो है संभव नहीं है। तो संभव नहीं है, देखिए नए राज्यों का गठन ये देखिए संभव है। राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन ये भी देखिए संसद द्वारा बोल सकते हैं संभव है। राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन ये भी देखिए सही है। डी हमारा गलत है कि नए राज्यों के लिए राज्यसभा में सीट जो है निर्धारण, ये गलत आंसर हो जाएगा। तो हमारा गलती पूछा है तो गलती हमारा जो है डी सही उत्तर होगा। अगला कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी हमारा सही क्या है। सही के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो पढ़ते हैं इसको हम। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जो है जोर दिया गया था, सही है। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी जो है शुल्क लगाया था, ये भी देखिए सही है। PC महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना जो है तैयार किया था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 मतलब सी हमारा जो है सही हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में जो है मुखर हुई है। ये कौन से पंचवर्षीय योजना में हुआ है, तो ये आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका अवधि की बात करते हैं तो 2007 से लेकर के 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा सभी लोग। और इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो मुख्य रूप से तेज और अधिक समावेशी विकास को अपनाना था। अगला प्रश्न है कि नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही यानी हमारा सत्य क्या है उसी को बताना है। देखिए इसे 2005 में अपनाया गया था, सही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, ये भी देखिए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसे जो है नरेगा नाम दिया गया, ये भी देखिए सही है। और इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें मुख्य जो है भूमिका निभाती हैं। तो सभी हमारा देखिए 1, 2, 3, 4 सभी हमारा कथन सही है। अगला कि बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या फिर मंत्रालय जारी करती है। तो ये कौन जारी करता है बताइएगा। तो जारी की बात करते हैं तो ये आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय दोस्तों आपका जारी करता है। शॉर्ट का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, देखिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च हो जाएगा। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च है ना। 61 का ऑप्शन नंबर ये होगा, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं। कौन कौन से हैं तो इसमें देखेंगे तो मुख्य में 3 कौन कौन, जैसे आपका साम्य होगा,
वृद्धि, सा में संवृद्धि और स्थिरता। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो संवृद्धि दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा, 62 का ऑप्शन नंबर डी होगा संवृद्धि। आगे हमारा है कि विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय किया गया दूरी निकाल करके बताना है। तो दूरी की बात करते हैं तो आपका 3600 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को 3600 मीटर। अगला हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए, वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए जाते हैं या फिर डिजाइन किए गए हैं, सही है। इनसैट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया था, ये भी देखिए सही है। तो डी हमारा गलत हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो है 1979 में किया गया था, यह गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पर सत्य नहीं है, तो यही देखिए यहाँ पर आंसर गलत बता रहा है कि इसकी शुरुआत जो है 1989 बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पूछ रहा है। देखिए, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक की बात करते हैं तो यहाँ पर घट जाता है। क्या होगा दोस्तों, घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी सतह के एकांक है ना, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगला कि मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है। तो निकट दृष्टि दोष के संबंध में पूछ रहा है कि क्या हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं, ऑप्शन नंबर जो है 66 का क्या होगा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इसे निम्न में डुबाकर। उत्तर हो जाएगा अल्कोहल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा अल्कोहल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पे। देखिए, इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर आप 68 का देखेंगे तो जैसे नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, बिल्कुल सही है। नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है, सही है। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है, तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही उत्तर होगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं तो क्या होगा इसका आंसर। 69 का सही आंसर देखेंगे तो आपका पढ़ लेते हैं। तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के डैश की क्षमता की माप है ना, किसकी क्षमता की माप है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में, है ना, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में, ऑप्शन नंबर जो है 70 का सी उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन का होता है। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का, है ना, प्रतिरोधकता का सही क्रम कौन सा है, तो सही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, HgNiWag हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 71 का जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 72 नंबर हम देखेंगे। देखिए, 72 नंबर है कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। देखिए, फास्फोरस को पानी में हम क्यों रखते हैं, तो क्या होगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 72 का बी सही उत्तर हो जाएगा। और बात करेंगे दियासलाई में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है और काला फास्फोरस सबसे कम जो है क्रियाशील होता है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल डैश की बनी होती है, ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है पॉलीथीन की बनी होती हैं। किसकी, पॉलीथीन की। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा पॉलीथीन की। आगे बढ़ते हैं कि कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है ना, पाचन थैली कहलाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा लाइसोसोम। देखिए, लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरे थैली जैसी रचना होती है और लाइसोसोम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करता है। अगला है क्लोरेनकाइमा, है ना। क्लोरेनकाइमा बने होते हैं किससे,
ये किसके बने होते हैं? तो ये आपके मृदुतक के मृदुतकों द्वारा बने होते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 75 का डी होगा। थोड़ा गला बैठा हुआ है तो बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कहीं कहीं मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है। बाकी आप सभी लोग मैनेज कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना जाता है या फिर हार्मोन माना गया है? इनमें से किसे हार्मोन माना गया है? तो देखिए 76 का आंसर आप देखेंगे तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन डी। देखिए विटामिन ए अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है जो वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। और विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी एक प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय बनाए रखने में काम आता है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम बताइए, फिर नाम क्या हैं 3 हड्डियों के नाम? सबसे देखिए सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो आपका स्टेपेज हो जाएगा, जो कि कान में ही देखने को मिलता है। और इसका आंसर क्या होगा? 77 का बी होगा, हैमर, एनविल और स्टीर अप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 77 का बी जो है सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि डैश शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है। और टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, जो आपका टेस्टोस्टेरोन है ये आपका टर्सोली कोशिकाओं द्वारा जो है जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित रोग नहीं है? मतलब वायरस से आपका कौन सा बीमारी नहीं होता है? तो वायरस पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हैजा देखिए आपका वायरस से दोस्तों नहीं होता है। या आपका बात करते हैं तो बैक्टीरिया से आपका हैजा होता है। बाकी एड्स होता है वायरस से, डेंगू बुखार होता है, आपका जुकाम जो है आपका वायरस से ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित दर्पण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल दोस्तों हो जाएगा। क्या होगा? अवतल। देखिए अवतल दर्पण प्रकाश को भीतर की ओर एक केंद्र बिंदु पर परावर्तित करते हैं और इनका उपयोग प्रकाश को अभिसारित करने के लिए जो है किया जाता है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित रोगों का उनके संबंधित विटामिन या खनिज से मिलान कीजिए। कमी से होने वाला रोग और विटामिन या फिर खनिज। तो आप सभी को पता है इसका भी आपको हो जाएगा विटामिन सी होगा। घेंगा की बात करते हैं तो आपका आयोडीन हो जाएगा। रतौंधी की बात करते हैं तो विटामिन ए होगा। और रिकेट्स की बात करते हैं, रिकेट्स ये आपका विटामिन डी। और एनीमिया की बात करते हैं तो आपका आयरन। ऑप्शन नंबर ए आप इसको बना लीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए आपका ये सब मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको आराम से ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से प्रॉपर तरीके से उसको बनाइए और खुद से बनाइए, तब आप वीडियो देखिए आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए बोला कि वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वेदोक्त का जब इसका आप संधि करेंगे दोस्तों 83 का, तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा? 83 का हो जाएगा आपका वेद धन उक्त होगा। क्या होगा? वेद धन उक्त। ऑप्शन नंबर ए होगा। मृगनयनी में कौन सा समास है दोस्तों? मृगनयनी में कौन सा समास है? तो ये आपका कर्मधारय समास है। क्या होगा आंसर? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी होगा कर्मधारय समास। और नीलकंठ की बात करते हैं, नीलकंठ जो नीला है जो कमल, ठीक है, याद रखिएगा इसका एक, अगर आप इसको अच्छे से बनाएंगे तो। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश का प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना। वन शुड कीप वंस प्रोमिस्ड। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोमिस्ड शुड बी केप्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 85 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इंडिवर शब्द का विलोम क्या होगा? इंडिवर शब्द का विलोम आप देखेंगे तो ये आपका इनएक्टिविटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 86 का भी होगा इनएक्टिविटी। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो ये बना है आपका वधावन बना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा वधावन। आप इसको याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है ना। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि तो किन्हें मानते हैं हम? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, हेनरी डिरेजियो को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा हेनरी डिरेजियो का। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1809 में जो है इसका जन्म हुआ था। और वे पुर्तगाली, भारतीय और अंग्रेजी मूल के होने के बावजूद स्वयं को भारतीय मानते थे।
अगला कि प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में जो है मनाया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा 23 अगस्त जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 23 अगस्त, है ना। तो आप इसको नोट कीजिएगा। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित जो है किया गया है? कितने कमांड में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 कमांड। कौन कौन सा है नाम याद रखिएगा। मध्य वायु कमान, है ना, उसके बाद पूर्वी वायु कमान, अनुरक्षण कमान, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान, दक्षिणी वायु कमान, प्रशिक्षण कमान और पश्चिमी वायु कमान। सातों को याद रखिएगा, एग्जाम में आपका पूछ सकता है। आगे आते हैं, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है अवार्ड कर दिया गया है? ये भी देखिए बेहतरीन प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा 2021 दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 2021। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी जब चेंज करने वाला जो होता है, जिसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? अहपन, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार से है। क्या होगा? बिहार से है। रंगोली की बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, और साथिया की बात करते हैं गुजरात होगा, और मांडला मेहंदी ये सब की बात करते हैं तो आपका राजस्थान होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए पीढ़ी और एक तरफ हमारा जो है वर्ष अंतराल दिया गया है, मिलान करके बताना है। चलिए बनाते हैं। जनरेशन एक्स की बात करते हैं तो ये आपका 1965 से 80 हो जाएगा। जनरेशन वाई की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 81 से 96। जनरेशन जेड की बात करते हैं 97 से 2010 होगा। और जनरेशन अल्फ़ा की बात करते हैं 2010 से लेकर के 24। ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी 2, 4, 1, 3 सही उत्तर होगा। आगे ये सब देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाइए और आपको हम यहाँ पे डिस्कशन वगैरह दिखाते हैं कितना बेहतरीन इसका डिस्कशन दिया गया है, तो आपको बहुत अधिक जो है इसका लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।